Assalamualaikum. Welcome to Math Mentor Studio. Today we will solve the question number 2 from the exercise 6a, the chapter linear inequalities in one variable. So in previous video we have learned about the inequality, what the inequality is. Here are two terms, equation and inequality. इक्वेशन में आपके पास दोनों साइड पे जो टर्म्स होती हैं या वेरिएबल होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो उसकी वैल्यू होती है या एक्सप्रेशन होता है, दे बोथ आर इक्वल. बट इन द केस ऑफ इनइक्वलिटी देयर आर टू टर्म्स. इनइक्वलिटी मीन्स कि आपके पास इक्वल नहीं होगी, और जब आपके पास टर्म इक्वल नहीं होगी किसी वेरिएबल के, तो उस केस में या तो वो उससे ग्रेटर होगी या वो उससे स्मॉलर होगी. ये चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी, और हमने साइन भी सीखे थे उससे रिलेटेड, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड स्मॉलर दैन इक्वल टू. सो आज हम इसको रिलेट करेंगे नंबर लाइन से. इनइक्वलिटीज़ को नंबर लाइन से कैसे रिलेट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ऑन द नंबर लाइन, आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what the number line is. A number line is a straight line, is a straight horizontal line on which the numbers are placed at equal intervals. इनके जो नंबर्स होते हैं, इनके दरमियान में जो गैप होगा वो इक्वल होगा. ज़ीरो जो है वो यूजुअली सेंटर में प्लेस हुआ होता है, और पॉजिटिव नंबर जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं, और जो सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर ऑन द लेफ्ट. हियर इज़ एन नंबर लाइन एट योर स्क्रीन. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ज़ीरो जो है वो बिल्कुल सेंटर में है. ज़रूरी नहीं है, यूजुअली नहीं होता ऐसे, लेकिन कुछ केसेस में हम इसको ज़ीरो में सेंटर में रखते हैं. और ये जो आपका राइट साइड है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स लाई कर रहे होते हैं, जैसे +1 +2. एज़ यू नो कि ये जो पॉजिटिव का साइन होता है ये हिडन होता है हमारे पास, कभी भी हम इसको प्लस लगाते नहीं हैं जैसे हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं. और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं दे आर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरो. ज़ीरो के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं लेफ़्ट और राइट को. जो ज़ीरो के राइट साइड पे होंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, और जो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे होंगे दे विल बी नेगेटिव. जो नंबर ज़ीरो से जितना राइट जाता है वो उतना ही ग्रेटर होता जाता है, और जो नंबर ज़ीरो के जितना लेफ़्ट जाता है, ज़ीरो से जितना दूर हो जाता है लेफ़्ट साइड पे, वो उससे उतना ही स्मॉलर हो जाता है. जैसे आपको पता होगा कि जो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही लेस होता है, उसकी जो वैल्यू है वो उतनी लेस होती है. जैसे -1 इज़ ग्रेटर दैन -3. इसी तरह से -5 विल बी लेस दैन -3. जो नंबर ज़ीरो से जितना दूर जाएगा लेफ़्ट साइड पे वो उतना ही लेस होता जाएगा, वो उतना ही स्मॉलर होता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज़ एंड इलुस्ट्रेट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन. मीन्स कि आपने इनइक्वलिटी को, जो गिवन इनइक्वलिटीज़ हैं उनको पहले आपने सॉल्व करना है लाइक द इक्वेशन, और उसी का जो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पे. आज आप सीखेंगे कि नंबर लाइन जो है इनइक्वलिटीज़ की वो किस तरह से ड्रॉ की जा सकती है. पार्ट ए है हमारे पास, 3x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 18. जैसे कि आप लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इनइक्वलिटीज़ भी सॉल्व होती हैं. जस्ट साइन का यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आता है. वैसे हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस में यहाँ पे इक्वल का साइन लगा होता है, और इनइक्वलिटीज़ में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी आपके पास साइन हो सकता है. सॉल्व आपने बिल्कुल इक्वेशन के मेथड से ही करना है, जो आप 6 में सीख चुके, जो आप 7th में सीख चुके. सॉल्यूशन का मतलब ये होता है किसी भी इक्वेशन को या इनइक्वलिटी को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. इक्वेशन में आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है. जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड, अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता
तो हम जब इसको 3 को डिवाइड करते हैं बोथ साइड पे तो x की वैल्यू आ जाती x इज इक्वल्स टू 6। लेकिन ये हमारे पास इनइक्वलिटी है तो इसमें हमारे पास मेथड वही यूज़ होगा, इक्वेशन वाला यूज़ होगा, लेकिन हमारे पास साइन और वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। सो सॉल्यूशन की तरफ आएँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेशन है हमारे पास 3x लेस देन एंड इक्वल्स टू 18। सो हमने x के लिए सॉल्व करना है, दैट्स वाई डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। आफ्टर डिवीजन you will get the answer that is 3 ones are 3, 3 6 are 18। सो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6। अब इनइक्वलिटी हमें क्या शो करवा रही है? इनइक्वलिटी हमें बता रही है कि हमारा जो वेरिएबल x है उसमें कौन सी वैल्यूज़ लाई करती हैं, उसमें 6 और 6 से सारी छोटी वैल्यूज़ लाई करती हैं। अब मैं जब ये सेंटेंस बोलती हूँ, क्या ये चीज़ आपको समझ आती है उतनी क्लियरली? ऑब्वियसली आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता होगा। इसको हम क्लियर कर सकते हैं बाय यूजिंग आर नंबर लाइन। जब आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन के थ्रू आपकी जो ये कन्फ्यूजन है कि इस x में कौन कौन सी वैल्यूज़ लाई करेंगी, आइदर ये 6 लाई करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जो स्पेसिफिक वैल्यू है 6 की ये सॉल्यूशन में इंक्लूड होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है और उस पे आपने इक्वल इंटरवल्स लेने हैं। जैसे यहाँ आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे लाइट से, ये मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है। आप इस तरह से एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पे इक्वल इंटरवल्स ले लिया करें। इस तरह से आपने रे बनानी होती है 2 साइडेड। यहाँ पर भी आपने एरो ड्रॉ करना होता है और यहाँ पे भी आपने एरो बनाना होता है। ये एरो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने ये मस्ट बनाना होता है। इसी से ही आपकी जो नंबर लाइन है दैट वुड बी एक्यूरेट। एक हिंट बताऊँगी इस एरो को और इस इनइक्वलिटी के साइन को रिलेट करते हुए, जिससे कभी भी आपकी जो नंबर लाइन है इनइक्वलिटी की वो गलत ड्रॉ नहीं होगी। सो हमारे पास जो इनइक्वलिटी है वो क्या स्टेट कर रही है? इट स्टेट दैट x इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब x में वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो 6 है, 6 एंड 6 से लेस जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस x में लाई कर रही हैं। सो हमने सीखा था कि ज़ीरो जो है वो यूजुअली जो है वो ज़ीरो इसमें लाई कर रहा होता है एट द सेंटर, और मैंने आपको तभी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसका जो ज़ीरो है वो सेंटर में ही लाई करेगा, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास नंबर्स इतने ग्रेटर हो जाते हैं कि उसको हम ज़ीरो को सेंटर में रखें और फिर दूसरे साइड पे नेगेटिव बनाएं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव ड्रॉ करें, तो इस केस में हमारी नंबर लाइन जो है वो काफ़ी बड़ी बन सकती है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारा जो ज़ीरो है वो थोड़ा इधर उधर लाई कर सकता है। अब इस केस में देखें, हमारे पास वो सारे नंबर्स हैं जो लेस हैं। अब मैंने आपको कहा था कि ये एरोज़ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बताएंगे कि आपने इनइक्वलिटी को कैसे शो करना है ऑन द नंबर लाइन। उससे पहले आप नंबर्स को स्ट्रेट कर लें अपनी नंबर लाइन पे। ज़ीरो को मैं थोड़ा इस तरफ ले रही हूँ, यहाँ से हम लेट सपोज ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। एक दो नंबर आप यहाँ पे राइट साइड पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं, एक कुछ नंबर्स आप लेफ़्ट पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ 7 8 8 एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे हम ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड -4 सो ऑन। ठीक है, सो ये इस तरह से आपने बना लेनी है नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है जिससे आपको मार्क्स मिल सकते हैं, वो ये है कि आपने इस नंबर लाइन के ऊपर एक लाइन बनानी होती है जो स्टेट करती है कि वेरिएबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ उसकी रेंज में आ रही हैं।
जैसे यहाँ हमने कहा था x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अब इस लेस देन को देखें, इसके एरो की टिप, ये जो इसका वर्टेक्स है और यहाँ वाला वर्टेक्स, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मीन्स कि आपकी जो 6 वाली लाइन है वो लेफ़्ट साइड पे मूव होगी। अगर आपके पास जो एरो है वो इस तरह से होता, इस तरह से, ठीक है, तो हम अपनी जो लाइन है वो उसको यहाँ लेके आते, क्योंकि वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स जो है वो सेम है, तो जो भी नंबर होता हम वहाँ पे एक सर्कल, एक छोटा डॉट लगाते और अपने एरो को इस एरो की तरफ लाइन में लेके जाते। लेकिन अब हमारा जो एरो है इसका वर्टेक्स यहाँ पे है, मीन्स ये इस एरो के साइन की तरह है। सो हमारी जो लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी 0 से, सॉरी 6 से, ठीक है। 6 के ऊपर आपने एक छोटा सा डॉट बना लेना है, ठीक है, और आपने इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है एरो लगाकर। जहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं लास्ट तक लेके जाएं, बीच में कहीं छोड़कर आप इसके एरो को इस तरह से बना सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी जो इनइक्वलिटी है वो उसमें उस वेरिएबल x में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, उसमें आ रही हैं 6 और 6 से छोटी जितनी भी हैं, मीन्स 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। अब ये जो मैंने एक डॉट लगाया है ये रिप्रेजेंट करता है कि इनइक्वलिटी में हमारे पास कौन सा साइन यूज़ हुआ है, इक्वल टू का यूज़ हुआ है या नहीं। ये जो x है इसमें 6 की वैल्यू इंक्लूड होगी या नहीं होगी। सो ये जो सर्कल है, ये जो छोटा डॉट है, इसमें 2 टाइप के डॉट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन डॉट और जो दूसरा होता है वो होता है हमारे पास क्लोज डॉट। अब जहाँ पे आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, उस केस में हम इस डॉट को फिल करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस इनइक्वलिटी में ये जो 6 है ये इंक्लूड है, x जो है वो x 6 के भी इक्वल है और 6 से जितनी भी सारी छोटी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस x में लाई करती हैं, इसकी रेंज में लाई करती हैं। और अगर यहाँ पे ये इन इक्वल टू का साइन ना होता, जस्ट होता x इज़ लेस देन 6, तो x इज़ लेस देन 6 का क्या मतलब है कि x में वो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं जो 6 से लेस है, मीन्स कौन कौन सी, 5, 3, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। सो उस केस में हम इस डॉट को क्या करते हैं, हम इस डॉट को ओपन रखते हैं, हम इसको कभी भी फिल नहीं करते। होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी।